हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा मोटर्स और टाटा पावर में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स में आज काफ़ी बढ़िया गिरावट हमको देखने को मिली है। शेयर में ऑलमोस्ट 4% का फॉल देखने को मिला क्योंकि बाजार खराब था और बाजार का जो असर था यहाँ पर भी पड़ता हुआ नजर आया। शेयर 4% तक गिरता हुआ नजर आया, तो एक अच्छी खासी गिरावट हम कह सकते हैं स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों में दोस्तों टाटा मोटर्स का शेयर ऑलमोस्ट 5% और एक महीने में ऑलमोस्ट अभी भी 6% का आपको तेजी दिखाता हुआ नजर जरूर आएगा। लेकिन आज की गिरावट काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट गिरावट थी। क्यों? क्योंकि देखिए 1,000 रुपये के लेवल के पार स्टॉक ट्रेड करा था और आज फिर से ये 3 डिजिट्स में आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। 973.15 पे क्लोजिंग हमको देखने को मिली है। जरूर देखिए गिरावट पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आई है स्टॉक पे। सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आज खबर क्या निकल कर आई है। खबर ये आई है कि टाटा मोटर्स ने एमओयू साइन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू इन्वेस्ट ₹9,000 ओवर 5 ईयर्स। जी हाँ, आज कंपनी ने एक बहुत बड़ा एमओयू साइन किया है 9,000 करोड़ का कुल मिलाकर तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों जो एमओयू है इसके अंदर कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालती हुई नजर आएगी जो ऑलमोस्ट 5,000 जॉब्स भी क्रिएट करेगा। तो अपने आप में देखिए एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टेट के अंदर कंपनी डालती हुई नजर आने वाली है। और ये मूव जो है ये तब आया है जब वियतनामी इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर विनफास्ट ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो सदर्न स्टेट में करना चालू किया। तो उसके बाद कंपनी भी हम कह सकते हैं तेजी से इसके ऊपर काम करती हुई नजर आ रही है। और आज दोस्तों कंपनी ने ये बताया है एक्सचेंज को कि इनके द्वारा 9,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाने वाला है आने वाले 5 सालों के अंदर। और ये जो निवेश है ये बेसिकली 5,000 डेडिकेटेड जॉब्स भी क्रिएट करेगा। तो एक बड़ा इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पर होने वाला है। लेकिन ज़रूर देखिए कंपनी भी चाहती है कि किस तरीके से कंपनी तेज़ी से आगे बढ़े, क्योंकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स है वो जिस तरीके से देखिए निवेश किया और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे डाला, इन्वेस्टमेंट किया। तो इसको दोस्तों देखते हुए कंपनी भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं रहना चाहता था और आज दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया। इसमें दोस्तों तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर है उनके द्वारा साफ साफ कहा गया कि एक मेगा प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है इस स्टेट के अंदर। और ये एक गो टू इन्वेस्टमेंट हब बनेगा ऑन द वे टू अ प्रॉस्परस फ्यूचर। तो अपने आप में देखिए बड़ी बात कही गई है। तो ये तो एक खबर थी, लेकिन आज दूसरी खबर जो और भी बड़ी खबर हम कह सकते हैं निकल कर आई वो यही थी कि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है टाटा के द्वारा ढोलेरा में। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। ऑलमोस्ट दोस्तों 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट है जो ढोलेरा में स्टार्ट हुआ है और एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीएसएमसी, ताकि दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 50,000 वेफर्स पर मंथ यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये टाटा मोटर्स से डेफिनेटली कनेक्टेड क्यों है, बिकॉज आपको याद होगा टाटा मोटर्स को एक समय पे अपनी गाड़ियों की जो बिक्री है उसको स्टॉप करना पड़ा था। और बिक्री नहीं, माफ कीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप करना पड़ा था। रीज़न क्या था? बिकॉज दोस्तों कंपनी के पास चिप्स नहीं थी, चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। और अब दोस्तों कंपनी खुद इंडिजीनियस, टाटा ग्रुप खुद अपनी इंडिजीनियस चिप्स बनाता हुआ नजर आएगा। तो नो डाउट देखिए टाटा मोटर्स के लिए तो पॉजिटिव बात है ही, बिकॉज क्योंकि दोस्तों ये एक खुद इंडिया की कंपनी है, स्पेसिफिकली टाटा ग्रुप की कंपनी है और अब वो खुद चिप बनाते हुए नजर आएंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 91,000 करोड़ का किया गया और ऑलमोस्ट दोस्तों 50,000 वेफर्स, जो चिप्स है उसको वेफर्स कहा जाता है, ऑलमोस्ट मंथ क्रिएट हमको करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की खबर निकल कर आई है और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ है। ये जो चिप्स है ये बेसिकली 2026 तक स्टार्ट हो सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है जो यहाँ पर करी जा रही है। और ओवरऑल जो ये चिप्स सिर्फ एक जगह काम नहीं आती है, चिप्स देखिए काफ़ी जगह पे काम आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम, डिफेंस, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्लेस और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन जगह पे काम आती है। तो नो डाउट देखिए टाटा ग्रुप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब हम कह सकते हैं भारत में पहली बार किसी कंपनी ने देखिए यहाँ पर जो चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बेसिकली डाली है और ये ढुलेरा में होगी। ये फैसिलिटी है 28 नैनोमीटर की चिप स्टार्ट करेगी और आगे फ्यूचर में ये भी 22 नैनोमीटर चिप्स भी बेसिकली ये कंपनी बनाती हुई नजर आएगी। तो इंडिया में तो देखिए जो कंपनी उनके काम आएगी, लेकिन नो डाउट आगे फॉरेन कंट्री से भी कंपनी इसको लेकर जाएगी। तो अपने आप में देखिए एक बढ़िया यहाँ पर खबर है जो निकल कर आई है। अब थोड़ा सा दोस्तों टाटा मोटर्स को टेक्निकली देखते हैं। देखिए एक बात जरूर है, टेक्निकली वैसे तो देखना नहीं चाहिए जब बाजार दोस्तों फ्री फॉल हो रहा हो। ये बात ध्यान रखिएगा, जब फ्री फॉल होता है तो कोई भी लेवल्स वैसे काम नहीं आते जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन टाटा मोटर्स के केस में हम कह सकते हैं, देखिए एक चैनल में हमको ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। लगातार दोस्तों इस चैनल के अंदर ही स्टॉक ने ट्रेड किया है, कोशिश की बाहर जाने की, बट वापस से देखिए स्टॉक यहाँ पर कह सकते हैं ब्रेक हुआ। अब जरूरी क्या है कि दोस्तों इसका जो 20 डे मूविंग एवरेज है करीबन 968 का, उसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
देखिए ज़रूरी क्या था कि ₹1000 के लेवल को ये रिस्पेक्ट दे, बट देखिए जैसे मैंने कहा जब बाजार में फ्री फॉल हो रहा हो तो कोई लेवल्स का अहमियत नहीं रहता है। इस बात का ध्यान रखिएगा टाटा मोटर्स में कि देखिए बाजार अगर रिकवर करेगा तो यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिलेगी। देखिए एक नेगेटिव बात जो टाटा मोटर्स के साथ है वो यही है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन काफ़ी है। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स है वो 46% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। कुछ पर्सन जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा FIDs भी होल्ड करते हैं, बट नो डाउट देखिए पब्लिक पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमेशा एक नेगेटिव बात होती है, बिकॉज जब भी देखिए गिरावट आती है तो पैनिक सेलिंग आती ही आती है, राइट। किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर यहाँ पर रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होता है तो वहाँ पर पैनिक सेलिंग कम आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े कंपनीज पे, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आज जो बड़े ग्रुप के स्टॉक्स होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है। टाटा मोटर्स देखिए नो डाउट एक बहुत बड़ा ग्रुप का कंपनी है, बट द थिंग इज कि यहाँ पर रिटेल का पार्टिसिपेशन जैसा मैंने कहा वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो हमेशा उसका आपको डर देखने को मिलता ही है और वो एग्जैक्टली आज भी देखने को मिला। बट ओवरऑल अभी भी कह सकते हैं कि देखिए कंपनी में ऐसा कुछ खास नेगेटिविटी हमको देखने को नहीं मिली, बाजार का सीधा सीधा असर था। बट ज़रूर देखिए अगर बाजार करेक्ट और होगा तो यहाँ पर भी गिरावट स्वाभाविक सी बात है आपको और होती हुई देखने को मिलेगी, उसमें कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। तो देखते क्या होता है। बाकी एज ए डिस्क्लेमर मैं खुद भी टाटा मोटर्स में इन्वेस्टर हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज टाटा पावर, और टाटा पावर में भी आज अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 6% दोस्तों स्टॉक में आज हमको यहाँ पर मुनाफा वसूली नजर आई है, और ये पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट 6% की गिरावट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए इसके हाइस से जो हमको 400 रुपये के पार स्टॉक जाता हुआ नजर आया था, वहाँ से देखिए 12-13% का अच्छा करेक्शन हमको देखने को मिल गया। तो स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट जो है वो बन चुकी है, क्लोज टू आप देख सकते हैं 433 का इसका हाई है और 372, ये ऑलमोस्ट 60 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है। तो जैसे मैंने कहा एक अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हमको देखने को मिल चुकी है। आज की वॉल्यूम देखिएगा तो ऑलमोस्ट 361.86 लाख की वॉल्यूम हमको देखने को मिली, यानी अच्छी खासी वॉल्यूम आज देखने को मिली। डिलीवरी जो देखने को मिली वो ओनली 26.33% की थी। ऐसा नहीं कि डिलीवरी बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोस्तों 371.95 पे 7698 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा जो बाइंग साइड पर है, राइट। जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो 372.55 की नहीं 371.95 की है। बट यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन सेम है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाटा पावर में भी देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर भी देखिए सेम में वही है कि रिटेल पार्टिसिपेशन। अगर टाटा पावर में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 26% स्टेक जो है वो यहाँ पर रिटेल के पास है, पब्लिक के पास है, राइट। तो एक बार होता है ना जब डर बनता है तो देखिए पब्लिक बेचना शुरू करती है। पब्लिक को कोई मतलब नहीं है कि किस तरीके से दोस्तों लेवल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अगर गिरावट दिखती है स्क्रीन पे तो देखिए पब्लिक भी पैनिक में आती है, और ऑब्वियसली बात है देखिए पैनिक में आने वाली बात है जब शेयर इस तरीके से तेजी से नीचे आता है तो अपना लोग मुनाफा एटलीस्ट सेव करने की कोशिश करते हैं, बट वो सेव हो पाता है कि नहीं ये अपना आप में एक अलग बात है। बट द थिंग इज देखिए यहाँ पर भी नंबर्स अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के कोई ख़राब नज़र नहीं आते हैं, ग्रोथ देखने को मिल रही है। ज़रूर देखिए कंपनी के नंबर्स जो है वो 14,000-15,000 करोड़ के आसपास रह रहे हैं, तो ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रोथ सस्टेनेबल कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी आपको 15, 16, 17, 18% तक की यहाँ नंबर्स आते हुए नजर आते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हाँ ये बात जरूर है कि हाँ उस तरीके से कंपनी कितनी ग्रोथ कर पाती है। बट अगर देखा जाए स्टॉक को इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग तो करीबन 34.7 का इसका पी है, और जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 21 का पी है। लेकिन बाकी कंपनीज देखा जाए तो बहुत अच्छा बढ़ चुकी है, और टाटा पावर ने ठीक है रिटर्न्स दिए हैं लेकिन उनके कंपेटिव में इतने कोई खास ज़्यादा रिटर्न्स कंपनी डिलीवर नहीं करे। क्योंकि अगर आप इसके पीयर्स देखेंगे जैसे अडानी हो गया, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, काफ़ी मैसिव देखिए तेज़ी दिखाते हुए नजर आए थे। ज़रूर इनके अंदर करेक्शन भी काफ़ी देखने को मिला उसके बाद जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। बट ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए ये भी चैनल में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज चैनल के नीचे जा चुका है। अब वापस से देखिए इस चैनल के अंदर आने की कोशिश करेगा मेरे हिसाब से। अगर देखिए बाजार में कल थोड़ी बहुत भी रिकवरी देखने को मिलती है, फिर डेड कट बाउंस आता है तो स्टॉक फिर से कोशिश करेगा कि इसके अंदर ट्रेड करे। जरूरी क्या है दोस्तों, आज स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, और जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है करीबन 372 का, उसको भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो ये मतलब है कि दोस्तों जो इसकी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके भी नीचे स्टॉक ऑलमोस्ट अब ट्रेड करना चालू कर रहा है। तो यहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या ये 350 रुपये के लेवल को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। अगर रिकवरी आई तो फिर से देखिए वही लेवल्स पे आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा, बट जरूर देखिए थोड़ा सा भी पैनिक दिख रहा है और स्टॉक अपने चैनल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है नीचे में, यानी ब्रेक डाउन आने का पूरा संभावना नजर आ रहा है। तो देखते होता क्या है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आपका क्या मानना है स्टॉक के ऊपर बताएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।